हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं आज दो ही टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि कम समय में कैसे अच्छे से पढ़ाई करें और कम समय में कैसे अच्छे से मार्क्स लाए, कितना हम बेहतरीन मार्क्स ला सके कम टाइम में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि सोचते हैं कि बहुत टाइम है एग्जाम का, और एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसा लगता है कि एग्जाम सामने है, तो उस कम समय में हम लोग कैसे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छा अंक लाए, उसके बारे में मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है, कम समय में अच्छे से पढ़ाई कैसे करें, यानी कम टाइम है मेरे पास में, उसमें अच्छे से कैसे पढ़ाई कर लें। तो इसको सबसे पहले समझिए, पहले कैसे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। क्या देखना है सबसे पहले, सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सब्जेक्ट में जैसे कि आप बिहार बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो, 10th के हो या 12th के हो, जो भी सब्जेक्ट है, पर जैसे कि मान गया कोई 5 सब्जेक्ट होता है, कोई भी 5 सब्जेक्ट, मान गया साइंस है आपका, मैथ है, सोशल साइंस है आपका, हिंदी है और इंग्लिश है। ये समझ लीजिए आपका क्या है, सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट को पहले समझिए और सब्जेक्ट के प्रत्येक जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को पहले सिलेबस को समझिए कि सिलेबस क्या है। अच्छे मार्क्स अगर लाना है तो इस पर बहुत गौर करना होगा, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा कि हमको पढ़ना क्या है तब तक आप उसको अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। और अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगा तो मार्क्स, अंक कैसे अच्छा से आएगा। तो जरूरी है कि सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट को क्या करें, सिलेबस को समझें। और उसके बाद देखिए, उसके दूसरे बाद में क्या करना है कि सिलेबस को समझने के बाद उसको बांटिए, उसको एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको इतना दिन में, जैसे कि टाइम आपके पास कम रहेगा, अगर टाइम कम है तो उस सिलेबस को बांट दीजिए कि हमको इतना दिन में इतना चैप्टर खत्म कर देना है, 2 चैप्टर खत्म कर देना है। और सुबह सुबह उठिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर जब भी सुबह सुबह उठिए तो उसमें क्या करिए, आप एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक माइंड में टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको दिन भर में, हमको किसी भी तरह दिन भर में यह टॉपिक खत्म कर देना है, यह चैप्टर खत्म कर देना है। इस बात को माइंड में रखिए और ईमानदारी पूर्वक उस टॉपिक को खत्म कीजिए, ईमानदारी पूर्वक उस चैप्टर को खत्म कीजिए। क्योंकि अगर इस तरह से आप नहीं चलिएगा तो आपका सिलेबस पूरा खत्म नहीं होगा, और जब सिलेबस खत्म नहीं होगा तो आपको अच्छे अंक आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। पहले ही माइंड में सुबह उठ करके सेट कर लेना है कि हमको आज इतना काम कर लेना है, इतना चैप्टर बना लेना है, इतना चैप्टर को याद कर लेना है। मतलब ये माइंड में आपको पूरा फिक्स होना चाहिए और इसको पूरा भी करना है आपको, चाहे किसी भी हालत में हो। ये नहीं समझिएगा कि हाँ यहाँ पे शादी है तो यहाँ पे चले गए, और वहाँ पे है फुआ बोला तो फुआ के घर चले गए, मामी बुलाई तो मामी घर चले गए। आपके जब रिजल्ट आएंगे तो उन्हें वही लोग आपसे पूछेंगे कि वो कितना मार्क्स आया है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि हम आपके घर चले आए थे, हम फुआ घर चले गए, तो ये जवाब नहीं दीजिएगा ना। आप मार्क्स ही देखिएगा क्या है। तो आप हर एक चीज़ को भूलिए, सभी चीज़ को भूल जाइए कि कहाँ गए थे, कहाँ नहीं जाना है, इस सभी चीज़ को भूल जाइए। टाइम आपके पास कम है, अब कम टाइम में आपको कितना बेहतरीन मार्क्स लाना है इस पर ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करना है आपको। तो सभी चीज़ों को त्यागिए, आना जाना कहीं बंद करिए और इस चीज़ को क्या करिए, फॉलो कीजिए। सबसे पहले सिलेबस क्या बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट समझिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसको एक रूटीन बनाइए, लिखिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है, कितने मार्क्स का लघु उत्तरीय, कितने मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय पूछता है। इन सारी बातों को समझिए और उसके बाद में अभी बताया कि एक टारगेट फिक्स कीजिए सुबह सुबह उठ करके, और उस टारगेट को क्या कीजिए, अचीव कीजिए। उस टारगेट को पूरा करने में चाहे रात लग जाए चाहे दिन लग जाए, पूरा करके एकदम खत्म कीजिए। और देखिए आपको अपने आप अभ्यास हो जाएगा, पढ़ाई अच्छे हो रहा है हमारा, और जब पढ़ाई अच्छा होगा तो एकदम गारंटी है कि मार्क्स अच्छा आना ही आना है। देखिए उसके बाद में क्या करना है आपको, जब सिलेबस खत्म हो जाए, यानी जब हम टॉपिक जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस खत्म हो जाएगा, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का सिलेबस जब खत्म हो जाए, बना कर खत्म कर ले, तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसको क्या करना है आपको, प्रैक्टिस कीजिए, छोड़िए मत, प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस करते जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। एकदम प्रैक्टिस कीजिए और उसको एकदम अच्छे से कवर कीजिए। समझ में आया, उसको अच्छे से कवर कीजिए और तब देखिए आपका अंक कैसे आता है। ठीक है, तो अब कम समय में हम अंक कैसे लाए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम समय में हम अंक कैसे लाए। यानी अगर अच्छे से पढ़ाई हो पाएगा तो कम समय में अच्छे अंक जरूर आ जाएंगे।
ओके, आप कहीं भी मत जाइए और ध्यानपूर्वक दिल लगा के मेहनत करिए, एकदम पूरा एकदम एक कमरे में पूरा बंद कर लीजिए जब तक एग्जाम ना हो, कोई याद नहीं आना चाहिए। कोई दोस्त कहता है कि हाँ चलिए ना यहाँ घूम कर आते हैं, तो मत जाइए, क्योंकि वो दोस्त कल आपका रिजल्ट देखेगा और आपसे पूछेगा तो आपको ही हंस देगा। अगर आपका खराब रिजल्ट आएगा तो आपको ही हंस देगा, कह देगा कि इसको हमेशा कहते थे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता है, तो हम क्या करें, है ना, इस तरह से हंस देगा आपको। तो वो दोस्त भी आपको हंस कर एक दिन चला जाएगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप इस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को समझ करके, इस सब्जेक्ट को, सारी चीज़ को समझ करके आप मेहनत कीजिए और पूरे कमरे में बंद करके पढ़ाई कीजिए और अपने टारगेट को बिग टारगेट बनाइए। एक बड़ा सा टारगेट रहना चाहिए आपका, बिग टारगेट होना चाहिए। मतलब कि जैसे 500 के मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, आप 10th में हो चाहे 12th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो कैसे हम 450 प्लस करें, 450 हम कैसे प्लस करें इस 500 में से, इस पे आप पूरा ध्यान लगाइए। और कैसे होगा ये आपको खुद सोचना होगा, ना आपके दोस्त को सोचना है, ना आपके मामी को, ना आपके फूआ को, ना आपके मामा को सोचना है, आपको किसी को सोचना है, बस आपको सोचना है कि ये कैसे पूरा होगा। और इस पर पूरा अपना दिमाग लगा दीजिए और एक गोल फिक्स कीजिए। हर मॉर्निंग में उठिए और एक अपना लक्ष्य फिक्स कीजिए कि हमको आज इतना खत्म कर देना है, और उसको किसी भी हर हालत में ख़त्म करके रहिए, चाहे और कोई काम हो या ना हो। क्या इससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम होता है? इससे कोई इम्पोर्टेंट तो काम हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो आप इसको अचीव कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आप उस समय इतना आनंदित होइएगा तो आप समझिएगा, और आसपास के लोग भी कहेंगे कि हाँ फलाना पढ़ता था, फलाना कहीं नहीं जाता था, है ना। तो लोग भी आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आपको पहले नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगेगा। वही नानी या मामी के घरे आप नहीं जाइएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो लोग भी कहेगा नहीं बउआ बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत सारे तारीफें आपकी होने लगेगी। तो इस पर गौर कीजिए। अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, सारे सिलेबस को समझिए और एक गोल फिक्स कीजिए और उसके हिसाब से अपना पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से आपको खबर मिलती रहेगी मोटिवेशनल। थैंक यू।